वेलकम बैक। जी हाँ, हम वापस आ गए हैं न्यूज़ ब्रेक से और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको उनसे मिलवाते हैं क्योंकि अपना तारुफ जो है ना वो खुद करवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तारुफ है, आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सऊद मुख्तार, CEO हैं ट्रेवलिशस के, और उनके साथ मौजूद हैं मुक़द्दस असगर, कम्युनिटी मैनेजर हैं ट्रेवलिशस की। तो सबसे पहले तो उनको आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त काम करें टूरिज़्म पे आप। जी बिल्कुल। बेसिकली हम फ्रॉम पास्ट 8 इयर्स टूरिज़्म के सेक्टर से मुंसलिक हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में डोमेस्टिक टूरिज़्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमने नया कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं दैट इज़ स्नो स्पोर्ट्स। और हम हर साल पिछले 3 सालों से हमने कंसेक्टिव 3 दफ़ा स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा कंडक्ट हुए हैं हमने इनिशिएट किए थे, और हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह कैरी कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो इस तरह से है कि जब आप कोई पार्टनर्स कोई बिज़नेस कैरी करते हैं तो नॉर्मली सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को उस तरह से कैरी नहीं कर सकते। बट हम अपनी एक्सपीरियंस से ये कह सकते हैं कि लाइक हमारा जो टाइम है और जो हमारी लाइफ गुजर रही है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह सो परफेक्ट। लाइक हर एक चीज़ में वो होता है कि एक ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रही है आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने काम में, और ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों में बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो बड़ी परेशान होंगी क्या करना चाहिए। तो जी ये काम करना चाहिए कि हस्बैंड को भी साथ मिला लें, उनको भी पार्टनर बना लें। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं ना, कहते नहीं खुद करो भाई, अब उनका कोई हल नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। तो स्नो फेस्टिवल आप लोग अरेंज करते हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुई जब मैंने ये सुना कि आप लोग स्नो फेस्टिवल्स अरेंज करें, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये बहुत कम है, और पहले तो बिल्कुल ही रेयर था, आप कह लें था ही नहीं। अभी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, शायद आप जैसे लोग आ गए हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल सीजनल काम होता है, और अब तो स्नो भी नहीं पड़ती। तो किस तरह से मैनेज करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इस चीज़ में, और वहाँ पर क्या लोग आते हैं इन एरिया से स्नोई टाइम में, उस सीज़न में? नॉर्मली हमारा पूरे पाकिस्तान में टूरिज़म का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ समर सीज़न में है या सीजनल एक बिज़नेस है। इसी चीज़ से हमने इसके ऊपर ही हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम स्नो स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज़म की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। तो उसके लिए हमने ये आइडिया निकाला कि स्नो फेस्टिवल्स करवाएं, ताकि फ़ेस्टिवल में लोगों को हम इंगेज करें, ताकि वो अपनी आंखों से उस वक़्त ज़ाहिर फेस्टिवल के बहाने आएंगे तो वो अपनी आंखों से देखेंगे वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ स्नो में हो सकती हैं। और इसके साथ साथ स्नो स्पोर्ट्स एक बहुत अहम फ़ीचर है जो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास स्लोप्स मौजूद हैं जिन पे स्कीइंग हो सकती है, स्नो बोर्डिंग हो सकती है। इसके अलावा फिर स्नो रेस होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की हिस्ट्री में। अगर हम देखते हैं तो हम इनको इनिशिएट कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरफ लोगों का रुझान बढ़े। ज़बरदस्त। अच्छा, ये अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो देखिए, वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना ज़बरदस्त वे में लोग आते हैं और वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब देखिए बहुत सारे, मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है विंटर्स में बाहर निकलने की। बच्चों के साथ आप कितने भी अच्छे उसमें चले जाएं, लेकिन ना वाटर होता है ना हीटिंग होती है, क्योंकि फ्रीज़ हो चुकी होती हैं पाइपलाइंस ऐसे इलाकों में। तो क्या होना चाहिए कि हमारे टूरिज़्म को फ़रोग मिले और मेरे जैसे लोग भी जाएं इन शॉर्ट? बिल्कुल। इसमें जितनी होटल इंडस्ट्रीज़, सबसे पहला रोल उनका आता है कि वो विंटर्स में इनको बंद करने की बजाय प्रॉपर हीटिंग सिस्टम्स लगाएं। अब ऑफ कोर्स जब डिमांड नहीं होती तो वो भी उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं इनसे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये एक डिमांड क्रिएट होती है, वहाँ पे लोग आना शुरू हों। ज़ाहिर है जब लोग आ रहे होंगे तब होटल्स भी उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। हीटिंग सिस्टम्स हैं, पाइपलाइंस, मतलब हॉट वाटर का जो वहाँ पे सिस्टम नहीं मौजूद होता उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये सबसे पहले वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें
डेवलप होंगी। आई थिंक मुकद्दस आप बहुत अच्छे से मेरे क्वेश्चन को समझेंगे कि कितना बड़ा ये एक दुख है, आप समझ लें, दुखती रग है हम लेडीज़ कि हम लोगों को विंटर्स इसीलिए अच्छी नहीं लगती कि इसमें हम पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे तो आगे हमें उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बच्चे ट्रबल में आते हैं, उल्टा बीमार होकर आप वापस लाएंगे। तो हम लोग पाकिस्तान में ट्रैवल करने की बजाय हमारे लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद इन एरियाज़ में हीटिंग सिस्टम ये सिस्टम नहीं आ रहा, जबकि आप बाहर चले जाएं तो वहाँ तो है ही, आपको पता है पूरा साल भी बर्फ़ पड़े तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सऊद ने बताया। हमारे जो ख़ास के कश्मीर में जो नॉर्दर्न लाइक ये अड़ंकेल और नीलम वाली साइड है, वहाँ पे बेसिकली जब हम भी जाते थे विंटर्स में तो ऐसा ही होता था कि लिविंग कंडीशंस वैसी नहीं होती थी। सऊद को मेरी टेंशन पड़ी होती थी स्टार्ट में कि यार आप कैसे वहाँ पे एडजस्ट करोगे। तो ये हुआ कि अब हमने इनिशिएट ही इन चीज़ों का लाइक एक्टिविटीज़ का और स्नो स्पोर्ट्स का इस वजह से लिया कि जब ये एक्टिविटीज़ होंगी तो हमारे पास क्लाइंट्स जनरेट होंगे, हमारे पास डिमांड आएगी, तो तभी हमारी वहाँ की जो लोकल होटल्स हैं या बाकी जो लोकल एसोसिएशंस हैं वो इस पे काम करेंगे। अब वहाँ पे जो होटल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो विंटर्स में लाइक एट द एंड ऑफ आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में वो अपने तमाम ऑपरेशंस क्लोज़ कर देते हैं, जबकि वो कैरी ऑन कर सकते हैं। थोड़ी सी उनको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है ऑब्वियसली, लेकिन वो वही चीज़ है कि उसको कॉप करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ स्नो स्पोर्ट्स और वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके और भी बहुत सारे मेजर गोल्स हैं, लेकिन उन गोल्स में से एक मेजर ये है कि हम एटलीस्ट वहाँ पे उन लोगों को इतना बिज़नेस दे सकें इन चीज़ों से ताकि वो अपनी फैसिलिटीज़ को, अपनी जो बाकी चीज़ें उनको इम्प्रूव कर सकें। ज़बरदस्त। तो आई होप आई विश कि ये हो जाए। अच्छा, कितनी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप डीमोटिवेट हुए हों कि आपने कहा ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, बस ठीक है टूरिज़म को सपोर्ट करते हैं, दूसरे ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं जैसे और कंपनीज़ कर रही हैं या ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो ये मैं क्या स्नो में पड़ गया, स्नो फेस्टिवल्स में बहुत एक होता है ना इंसान बड़ी लगन से जाता है, लेकिन यहाँ पर डीमोटिवेट करने वाले इतने ज़्यादा हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, क्या आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होता है वीक हो जाते हैं? बिल्कुल। एक तो हमें मोटिवेशन हमेशा से मिलती रही, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रही, तो उसने हमें डिमोटिवेट नहीं होने दिया, उनकी दुआएं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि कई दफ़ा ऐसे होता है, मतलब हम जब बर्फ़ में खड़े होते हैं और हमारी सॉक्स तक वेट हो जाती हैं और उस वक्त पाँव जम रहे होते हैं, हाथ भी बाहर नहीं निकाले जाते, तो उस वक्त बंदा सोचता ज़रूर है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक ऐसा कॉज है कि बस अब हम इस पे बड़े पैशनेट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी मोटिवेशन, एक्चुअल मोटिवेशन थी एक ऐसे ग्राउंड पे जाने की जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत कम थी, और ख़ास करके विंटर्स पे। समर्स में तो चलें इट्स क्वाइट लाइक ईजी, लेकिन विंटर्स में वहाँ पे जाना और एक ऐसा इवेंट थ्रो करना जिसकी लाइक इट वाज नॉट इजी एट ऑल। तो उसकी जो सबसे मेजर मोटिवेशन या जो मेजर गोल था वो ये था कि वहाँ की लोकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लिटरली 5 इयर्स के बच्चे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे, वो भी वहाँ पे स्की कर रहे होते थे, और इवन उनको पता भी नहीं होता था कि ये गेम क्या है, या उसका उन्होंने कोई देसी अपनी ना लैंग्वेज में कोई उसका नाम रखा होता था कि यार हम ये कर रहे हैं। तो जब हमने उन बच्चों को देखा और उनको लाइक हम नॉर्मली जाते होते थे, अब मेरा और सऊद का थोड़ा सा शौक ये कि हम स्नो में अगर ट्रिप्स ना भी हो तो हम अपने एडवेंचर्स के लिए हम जाते हैं। तो हमने जब ये चीज़ें वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस की तो हमें एक था कि यार हम इनको कोई प्लेटफॉर्म दें, इनको कोई वो दें जहाँ पे ये अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकें। तो जैसे हमने 2021 में हमारा पहला इवेंट था, तो जब हमने वो इवेंट कराया तो लिटरली दैट वाज सो इमोशनल फॉर अस एज वेल, कि वहाँ के जो उन बच्चों के पेरेंट्स थे, दे वर सो हैप्पी एंड दे वर सो लाइक सेइंग कि यार हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों के लिए किसी ने सोचा है और वो हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है अड़ंकेल जहाँ पे हार्डली बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी की जाती हैं, मतलब वो भी कम होती हैं जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए एक ऐसा स्टेप लेना और उनके बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ के बच्चे एक्चुअली दे आर सो टैलेंटेड कि वो अब वहाँ की जो हमने टीम बनाई थी वो ऑल ओवर पाकिस्तान जाके खेलते हैं, गिलगित नल्तर में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ जाते हैं और गोल्ड लेते हैं।
और ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। बाकी वहाँ पे जो है तो चेयर लिफ्ट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे आप स्की करते हो तो वहाँ पे आपको चेयर लिफ्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो वो जो बच्चे हैं दे लिटरली गो ऑल द वे नीचे से ऊपर जाते हैं खुद हाइक करके, और फिर वो उनके अंदर इतना पैशन है कि इतना वो उनके अंदर जुनून है कि यार हमने ये खेल सीखा है और हमने इसको आगे, और हमारा जो गोल था ना उनको कि एक हम उनको विंटर ओलंपिक्स तक ले जाएं। तो लिटरली इस साल हम इतना खुश हुए इस चीज़ पे कि हमने जब इस बार कॉम्पिटिशन हुए और उसके बाद जब उन बच्चों के इंटरव्यूज़ हुए तो लिटरली एक छोटा सा बच्चा उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि आई वांट कि मैं जाके विंटर ओलंपिक्स खेलूं। एंड एट दैट टाइम वी बोथ वर लाइक कि यार हमें लग रहा है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, कि हमने एटलीस्ट इन बच्चों में इतना उनको बाशूर कर दिया कि उनको पता है कि हमने इस गेम से आगे कहाँ जाना है, वो देखने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़बरदस्त काम करिए। अच्छा, ये जो अभी आपने लिफ्ट्स की बात की तो ये क्यों नहीं प्रोसेस में आ रहा है ये काम? आप लोगों ने क्या गवर्नमेंट के साथ कोई कोलैबोरेशन की है, इसमें करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, कोशिश हम पहले फर्स्ट टाइम जब हमने इनिशिएट किया था तब से हम कर रहे हैं, लेकिन बड़े वो लो उसके ऊपर पैमाने पे वो हमारे साथ सपोर्ट करते रहे। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले डिमांड क्रिएट करनी होती है, उसके बाद कोई इस तरह की चीज़ होती है। एक नया इनिशिएटिव था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ AJK हो रहा था, तो वो एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है, लेकिन वी आर होपफुल इंशाल्लाह इसके ऊपर होगा कि गवर्नमेंट अनकरीब इस पे कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करे, बिकॉज़ वहाँ पे लिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं आपको बड़ी हैरान कुन बात बताऊँ कि यहाँ पे ट्रैक को प्रेस करने के लिए जो ट्रैक हम बनाते हैं स्कीइंग का, उसके लिए प्रॉपर मशीनरी चाहिए होती है, लेकिन ये सारे लोकल बच्चे जो वहाँ के टीम्स हैं ये स्कीज़ पहनते हैं उनको और उसके बाद उससे खुद प्रेस करते हैं। तो वो स्कीइंग के कंपटीशन से पहले 2 से 3 घंटे ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ट्रैक अपने पाँवों से प्रेस करते हैं, और वो ऑलरेडी टायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक ऊपर से प्लेयर अगर नीचे आ जाता है तो उसको वापस दूसरे राउंड के लिए भी वापस हाइक करके ही जाना है, लिफ्ट तो नहीं है उसके पास। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं, लेकिन यह है कि वहाँ के उन बच्चों में इतना जुनून है तो फिर हम भी पीछे नहीं हटते खड़े। तो जो भी वहाँ पर AJK में जो भी लगे हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट अभी चल रही है, आपने उन तक ये बात पहुँचाई है? आप हमारे शो के थ्रू मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर तो हम आएंगे, आते हैं, हमारे बच्चे, हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है, मैं ये कहूँगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज़ कुछ करें, अपनी यूथ के लिए खुद भी कुछ करें, अपने मुल्क के लिए। देखें ये कितना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, वो इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऑनेस्टली बताऊँ आपको कि वहाँ पे वुडन स्कीज़ दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पे ये नहीं होगा कि वो बच्चे खुद से लकड़ी से स्कीज़ बनाते थे और उनसे वो स्कीइंग कर रहे होते थे, या फिर वो आपने बर्तन जो स्टील के बर्तन होते हैं उनके थ्रू वहाँ पे वो बच्चे स्कीइंग कर रहे होते थे। तो ये एक ऐसा जुनून है, मेरे ख्याल से ये दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है और ये एक इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि इसमें हर तरह से पोटेंशियल है। टूरिज़्म भी इसमें इंक्रीज़ होता है, उसके अलावा आप इंटरनेशनली स्कीइंग के जितने कंपटीशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करके ओलंपिक्स में आप पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये हर लिहाज से बेनिफिशियल है और मेरे ख्याल से अगर इतना जुनून है हमारी यूथ में और बच्चे इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस पे इनिशिएट करना चाहिए और इन सारी जगहों को डेवलप करना चाहिए। हम हमारी इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ करें। अच्छा, जो अगर गिलगित और उस तरफ की बात की जाए तो वहाँ पर हम यही समझते आए कि वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त उधर बच्चों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट या जो भी सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है। तो क्या इज़ दिस ट्रू? बिल्कुल, वहाँ पे अभी नलतर में स्कीइंग ट्रेनिंग स्कूल भी है, वो PF की ज़ेर एहतमाम है और वो कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। मालम जबा में रिजॉर्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी प्रॉपर इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे से AJK से निस्बतन ज़्यादा। तो आप लोग आपस में क्यों नहीं कोलैबोरेट करते या कोऑर्डिनेट करते कि हम वो वाली टेक्नोलॉजीज़ थोड़ी सी यहाँ ले आएँ या उनसे बात करें? क्योंकि अगर आप ही लोग आपस में वो उसको करें, आई थिंक कोई बात है ना कि
हुकूमत तक जब जाएगा तो जाएगा, हमें इंडिविजुअली तौर पर जितना हम कर सकते हैं मैं कहती हूँ बिल्कुल। नलतर और मालम जबा से टीम्स आती हैं हमारे फेस्टिवल्स में प्ले करने के लिए, हम उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हैं। गंगा चोटी भी इससे पहले हम फेस्टिवल करवा चुके हैं AJK में, तो वहाँ पे प्रॉपरली इंटरनेशनल्स को भी हमने इनवाइट किया था, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे। द थिंग इज़ के वो इतनी हैवी मशीनरी है कि उसको हम टेम्परेरी मूव नहीं कर सकते, उसका परमानेंट वहाँ पे सेटअप होना, ऑफ कोर्स लिफ्ट लगनी है तो वो परमानेंट लगनी है, और उसके अलावा बाकी जो उसके लिए प्रेसिंग के लिए जो मशीनरी यूटिलाइज होती है तो वो सारी वन टाइम ही होगी। और द मेन थिंग इज़ कि अड़नकेल एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे हम पहले लिफ्ट के ज़रिए, वो डोली सी होती है उससे दरिया क्रॉस करते हैं, फिर 45 मिनट की हाइक है, वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ों को मतलब लॉजिस्टिक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल से ये सारे चैलेंजेस हैं जो अभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ हल होंगे। आई होप कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना हो अब, थोड़ा क्योंकि हम speedily पहले हो ही बहुत पीछे रह चुके हैं। तो और बाकी जो लोग गिलगित में या उधर कर रहे हैं वो लोग इतना अच्छा कोलेबोरेट करें, कुछ फंडिंग होनी चाहिए इसकी आपस में, उसके थ्रू इसको करना चाहिए। तो बाकी ये है कि हम मैं नॉर्दर्न एरिया में जब भी विज़िट करती हूँ, जैसे नलतर की आपने बात की, तो हुंजा से आगे अगर आप देखें तो हुंजा से भी आगे एक वैली थी, आई थिंक गोजल है और समथिंग लाइक दैट, गोजैल जी। वहाँ के लोग विंटर्स में स्पेशली बहुत सारे खेल जो हैं, बहुत सारे फन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और जी बहुत सारे उसमें आते हैं, वो स्पोर्ट्स में उनका प्रॉपर फेस्टिवल होता है, और वो लोग इतना एंजॉय करते हैं कि अगर नहीं भी हो रहा तो उनके बच्चे वो डेली बेसिस पे जैसे आपने कहा कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है सुन के, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है विंटर्स में। लेकिन फिर भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ओवरऑल, और इतने ट्रिप्स होते हैं हमारे जो प्लान किए जाते हैं, यहाँ से इतनी क्लाइंटेज जनरेट होती है। आप लोग वो भी ट्रिप्स प्लान करते हैं विंटर्स में भी करते हैं, तो कितनी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि विंटर्स में तो सुना है कि रोड्स ही ब्लॉक हो जाती हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो रही होती हैं। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है चैलेंजेस हैं ही हैं यहाँ पे, सबके लिए हैं वो, लेकिन ये है कि ये बिज़नेस रुकता नहीं है। अब उधर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अगर हुंजा में जिस तरह से आप विंटर फेस्टिवल की बात करें तो उसको देखने के लिए कराची से, लाहौर से, इधर इस्लामाबाद से बेतहाशा ट्रिप्स निकलते हैं, और वो एक अच्छी अमाउंट टूरिस्ट की वहाँ पे जाती है। अभी इसी तरह जैसे चतराल में चिलम जोशी मई में होना है, तो उसके लिए भी अभी से ट्रिप्स प्लान होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स बिजनेस जनरेट करती हैं, मतलब ये हर तरह से, वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि इनका हर तरह से बेनिफिट है। एक तो आप लोकल टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, और सेकेंडली आप फाइनेंशियली भी उस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे पास कोई ख़ास फंडिंग इनके लिए नहीं है, कोई ऐसा इदारा काम नहीं कर रहा जो इन एक्टिविटीज़ को, विंटर फेस्टिवल्स को या विंटर स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। तो सिर्फ समर का जो सीज़न है वो टूरिज़्म का मेरे ख्याल से ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको विंटर में भी हम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब क्लाइंटेज होती है तो रोड्स भी ओपन हो जाएंगी, ज़ाहिर है वहाँ पे जब कोई होगा नहीं, रोड अगर बंद हो गई है तो वो 4-4 दिन बंद रहेगी, लेकिन अगर वहाँ पे एक भी टूरिस्ट होता है तो गवर्नमेंट इंतज़ामिया एक्टिव होती है, वो उसको खुलवाती है, तो इससे सारों का एक बेनिफिट होता है। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज आप करते हैं जब फेस्टिवल्स को, तो बहुत सारी डेफिनेटली इतने सारी तो इश्यूज़ हैं, अभी हमने वैसे ही सुन लिए, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती होगी। तो क्या चीज़ें हैं जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़े प्रॉपर वे में होती हैं वो, मतलब थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन का बताएं कि उस फेस्टिवल में आप क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कम्प्लीटली सबसे पहले तो उस बेसिकली जो ग्राउंड है हमारा जहाँ पे हम ये करते हैं, उधर हमने उसको डेकोर करने के लिए सबसे पहला चैलेंज हमारा ये है कि अब मुजफ्फराबाद से नीलम वैली में ये जो पॉइंट हमारा ये 8 घंटे की मुसाफत पे है, और जिसमें लास्ट 2 आवर्स का जो ट्रैक है वो जीप ट्रैक है, वो बाज़ औक़ात बंद होता है, कभी खुला होता है। बारिश अगर हल्की सी भी हो या बर्फ़ हो तो वो इट्स वेरी स्लिपरी और वेरी स्केरी एज वेल। तो एक तो हमने सारी जितनी भी अपनी प्रिपरेशंस करनी है, जो हमने बैनर्स हैं या उसके अलावा डेकोरेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हमने मुजफ्फराबाद से उनको वहाँ पे मूव करना है। ये हमारा काम होता है कि हम ये मूव करते हैं। उसके बाद फिर अगला सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे साथ जितना भी सामान है उस सब को हमने लिफ्ट के ज़रिए क्रॉस करवा के ऊपर पैदल
पहुंचाना है। अच्छा। और अड़ंकेल में गेस्ट हाउसेस की फैसिलिटीज़ अब बहुत बेहतर हो गई हैं। जब से हमने एक्टिविटीज़ इनिशिएट की हैं उसके बाद से बड़े अच्छे 2-3 बड़े अच्छे गेस्ट हाउसेस उनको भी बिजनेस मिलता है ना, देखिए वो लोग भी उनका बिजनेस मैं कहती हूँ ज़्यादा अच्छा हो जाता है होटल्स का खास तौर तो वहाँ पे बच्चे हैं यही जो स्कीइंग कर रहे हैं, यही बच्चे एज अ पोर्टर भी काम करते हैं। तो ये नीचे से लिफ्ट्स लेके ऊपर तक इनकी मदद से हम सामान लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे सारी डेकोरेशन जितनी भी है, बैनर्स को प्लेसमेंट उनकी, ये सारी चीज़ें हम खुद ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये हम अपनी पूरी टीम होती है हमारी और वो ही काम करते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उस मौसम में वहाँ पे खड़े होना है बर्फ़ में। और इस बार जब हमने किया तो हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ कोई 20 से 25 मिनट के लिए ड्राई वेदर मिला होगा, बाकी कम्प्लीटली इट वॉज रेनिंग। और ये सारा हमने जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये कंप्लीट बारिश हो रही है, इसमें हम फुल भीगे हुए भी हैं। अच्छा। तो यही बहुत बड़ा चैलेंज है। बीमार होके आते होंगे फिर बड़ी मुश्किल से अभी कहीं जाके थोड़ा स्टेबल हुए हैं, सब भी बीमार थे। ये तो वही बात है ना, थोड़ा उसको फैसिलिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका मतलब है। तो फंडिंग के लिए भी मुझे लगता है कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए और इतने फंड्स आते हैं, कुछ हम अपने टूरिज़्म पे इस पे हमें स्पेंड करने चाहिए और उन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने जब इसको फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया तब से लेके अभी तक हमें प्राइवेट स्पॉन्सर भी नहीं मिला ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये हम अपनी मदद आपके तहत खुद करते हैं, जो हम साल में कमाते हैं वो हम इधर लगा देते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा हमें लास्ट 2 टाइम्स बहुत एक स्मॉल स्केल के ऊपर थोड़ा बहुत जिससे हमें मदद हो गई थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं था। हम बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक फ़ंड है ही नहीं। जब भी जाते हैं तो हमें यही जवाब मिलता है कि ये टूरिज़्म वाले कहते हैं ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स वाले कहते हैं ये टूरिज़्म से रिलेटेड है। अच्छा। तो वो एक दूसरे पे डाल देना और हम फिर पीछे लावारिस बच जाते हैं। भाई ये बहुत गलत है भाई, आप लोग काम करें क्योंकि ये फंड्स लगाएं। हमारे वही बात है ताकि बाहर से भी लोग आएँ। मैं कहती हूँ इतना अच्छा हो कि यहाँ पर बाहर से भी लोग आएँ, हमारे अपने लोग नहीं जाना पसंद करें, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैंने देखा है थोड़ा सा फ़रोग मिला है, जैसे आपने मालम जब्बा की बात की या मौकी, क्योंकि ये थोड़े से ना अप्रोच में आते हैं ये एरियाज़। जैसे आपने अभी आज़ाद कश्मीर की आप करवाते हैं तो ये अप्रोच में आते हैं। नलतर तक जाना, वहाँ तक जाना हर एक के बस की बात नहीं होती, वो बहुत दूर है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं जाने आने में। आप जाओ तो वहाँ फंस सकते हैं विंटर्स में, फिर वापस आना आपके लिए मुश्किल होता है, वो तो समर्स में भी इतना ट्रबल देता है। बिल्कुल ऐसे तो ये जो है जो आपके अप्रोच में एरियाज़ हैं यहाँ पर ये होना चाहिए। तो क्या ये जो मालम जब्बा में होता है यहाँ पे लिफ्ट्स लगी हुई हैं? जी बिल्कुल, मालम जब्बा में प्रॉपर्ली लिफ्ट लगी हुई है, इसी तरह नलतर में भी लिफ्ट लगी हुई है। तो आप यहाँ क्यों नहीं फेस्टिवल्स करवाते और वो करवा रहे हैं? यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब हमारा फोकस बेसिकली कश्मीर यही है कि जैसे इन्होंने भी आपको बताया पहले, एक तो वहाँ का हमें टैलेंट जो नज़र आता है उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वेरी मेन ऑब्जेक्टिव फॉर अस। और उसके अलावा यहाँ पे अब फुकदान है एक चीज़ का, ये एक्टिविटी नहीं हो रही वहाँ पे। तो हमने यही कहा, इस चीज़ को इनिशिएट किया कि इस एरिए को हम इस लिहाज से भी डेवलप करें। ज़ाहिर है मालम जब्बा में भी हो रहा है, नलतर में भी हो रहा है, ये AJK का रीजन हमारा अभी रहता था, तो होपफुली इधर भी इंशाल्लाह जल्दी। और वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जो फीमेल्स हैं, छोटी बच्चियाँ, वो नहीं निकलते घर से बाहर। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो अपने जो साथ में बच्चे मिलके खेलते हैं, वो खेल रहे होते हैं, बट जब उनको कहा जाता है कि इवेंट में आना है या कहीं बाहर जाना है, जाके खेलना है, तो वहाँ पे फिर वो हेजिटेट करते हैं कि नहीं हम नहीं जा सकते। तो हमारा एक मेजर गोल ये भी है कि हम उनके लिए काम करें, उनको वहाँ पे स्कीइंग की ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग स्कूल्स बनाएं, ताकि एटलीस्ट वो वहाँ से इतना ट्रेन हो जाएं कि वो इतना कॉन्फिडेंस भी उनको मिल जाए कि वो फिर बाहर भी निकल सकें, बाहर भी जाके खेल सकें, इंटरनेशनली भी खेल सकें, पाकिस्तान में भी खेल सकें। तो ये भी हमारा एक गोल है। एज अ फ़ीमेल मैंने जब उनसे मेरी जब मुलाकात हुई और मैंने जब उनको उनकी प्रॉपर मेरी उनसे डिस्कशन हुई इस चीज़ पे, तो दे वर लाइक के शौक़ तो हमें बहुत है, हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन बस वो एक बैरियर है, नहीं टूट रहा। तो मैं इस चीज़ पे भी काम करना चाह रही हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म दें और वहीं पे हम दें, ताकि वो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट और इतना बूस्ट हो जाएं कि वो आगे जा सकें। अच्छा, मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम उन्हीं एरियाज़ में बात करते हैं जहाँ ऑलरेडी जो है और एजुकेशन चल रही है, जहाँ पर लेडीज़ सब चीज़ आ रही हैं और सब अपनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बता रही होती हैं। हम सब कह रहे होते हैं जी हमें
ऐसा नहीं है, ये भी ट्रू है कि इन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स नहीं है। हर लेवल पर औरत को प्रॉब्लम होती है जब उसने घर से निकलना है, कुछ करने की ठानी है, वो बिज़नेस वूमेन बनना चाहती है या कुछ भी बनना चाहती है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर कम है। क्योंकि जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो लोगों को नॉलेज ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है, वहाँ तक हम जाते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, हम टीवी पर 2 स्पीचेस दे देते हैं और हम समझते हैं कि वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ तो शायद टीवी भी नहीं लोगों को लोग देख पाते। शायद इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त है, हमारे केबल सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते होंगे वहाँ तक। तो वहाँ पर जाकर जैसे आप कर रही हैं, आपने भी बताया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और हम कर रहे हैं काम, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और बड़ा अच्छा लगता होगा आपको जब उन 10 घरों में से 2 बच्चियां जो हैं वो बड़ा अच्छा उसमें कर रही होंगी, स्पोर्ट्स में जा रही होगी, और उनका टैलेंट, वो कहते हैं ना हिडन टैलेंट, उनको खुद भी पता नहीं होगा वो शो हो रहा होगा, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे जो आपको याद हो कि जी ये जो था ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, ये कुछ होता है ना आपके माइंड में रह जाता है उसमें? हाँ, ऐसे हुआ कि जो हमारा लास्ट इवेंट था, इस इवेंट से पहले वाला 2022 का, उसमें ऐसे हुआ कि हम अपना इवेंट वगैरह क्लोज़ करके वापस जा रहे थे। तो जब हम लिफ्ट तक पहुँचे तो लिफ्ट पे एक अंकल हमें मिले, और ही वाज लाइक, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे बात करते हुए, बट हमने उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल किया कि बताएं क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो स्की करे, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपने जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। तो नेक्स्ट ईयर, इस बार वो नहीं कर सकी, तो नेक्स्ट ईयर जब आपका इवेंट हो तो आप लाजमी उनको कंसीडर करें। और वो एक कितनी इमोशनल चीज़ थी उनकी तरफ से, एक बाप की तरफ से अपनी बेटी के लिए। और ऐसे एरिया से जो कितना अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को हार्डली मिलती हैं। तो वहाँ के पेरेंट्स की भी सोच अपने बच्चों के लिए ऐसी है कि हम चाहते हैं कि ये आगे जाएं, और एक खेल में हम अगर एजुकेशन की बात करें तो ठीक है, नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे एजुकेटेड हों या वो कहीं जॉब करें या कुछ ऐसे, लेकिन एक पेरेंट्स से ये सुनना और उस एरिया के पेरेंट्स से ये सुनना कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ स्कीइंग करें, स्पोर्ट्स में जाएँ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो यही बेसिक हमारी मोटिवेशन होती है कि हम उन लोगों के लिए काम करें, उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए। तो मेजर गोल तो जो मेल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर गोल यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे, जैसे आपने कहा, कि हम उन फीमेल्स को, उन बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म दें, उनके पेरेंट्स को प्राउड करें, और डेफिनेटली वो पूरे पाकिस्तान का एक दिन नाम रोशन करने की सलाहियत रखती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी आपने एक इंसिडेंट जो सुना है बहुत इमोशनल है डेफिनेटली, कि देखिए अगर ऐसे एरियाज़ में पेरेंट्स हैं तो इंसान है, वो इमोशंस उनके हैं, लेकिन वो जो हमारी सोसाइटी का वो जो कह लें कल्चर होता है वो हमें कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा होता है। लेकिन जब आप उनको प्लेटफॉर्म देते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो फिर उनको भी मौका मिलता है कि वो भी अपना इजहार कर सकें, जी हम चाहते हैं हमारा बच्चा करे, मगर हम पहले इसलिए वो डेफिनेटली वो रिजर्व होंगे या कंजर्वेटिव उसमें होंगे क्योंकि वो उस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई नहीं कर रहा तो वो भी मजबूर हो जाते हैं कि हम किस तरह से स्टेप अहेड हों। तो बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, आपके मुख्तार साहब आपसे पूछूंगी कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ, क्योंकि आपको तो बहुत टाइम हो गया इसमें, 8 साल हो गए हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको भूला ना हो, कोई इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है उस टाइम पे, तो आई थिंक और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। टू बी स्पेसिफिक अबाउट स्कीइंग, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जब हम मैंने फ़र्स्ट टाइम वो आपसे पहले भी जिक्र किया, लकड़ी की स्कीज़ बच्चों ने बनाई हुई थी, तो उनसे जब हमारी फ़र्स्ट टाइम बात हुई तो उनको इतना नो नहीं था गेम के बारे में। तो अभी जब हम वहाँ पे थे तो इट वाज़ वेरी इमोशनल फॉर मी कि हम यही सोच रहे थे कि हम इनको ओलंपिक्स के लिए रेडी करें या ट्रेनिंग स्कूल का इनिशिएट करें। हमने वहाँ पे एक क्लब बनाया, उसमें कोच रखे जो उनको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दे रहे थे। तो अब वो जो एक बिल्कुल 9 साल का बच्चा है, उससे एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया इसी इवेंट में कि आप का क्या मकसद, आप क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं विंटर ओलंपिक्स खेलना चाहता हूँ और अगर उससे आगे भी कोई गेम है तो मैंने वो भी खेल ली। तो दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी कि ये एक टाइम था जब इनको इस बात का नहीं पता था, लेकिन ये कर रहे थे। तो शायद हमारी इतनी कोशिश कामयाब ज़रूर हो गई है कि आज वो बच्चे ख्वाब देख रहे हैं ज़रूर, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको
विंटर ओलंपिक्स में। इंशाल्लाह जी, आपने अवेयरनेस दे दी ना, आपने वहाँ जाकर अवेयरनेस दे दी है लोगों को। इसका मतलब है लोग ख्वाब देखना शुरू हो गए। और आपको एक बार बताऊँ, जो पहला स्टेप होता है वो ड्रीम होता है। एग्जैक्टली। जब आप ड्रीम देख लेते हैं तो उसके बाद आपने उसको पूरा करना होता है। तो फिर पूरा तो अल्लाह ताला हेल्प करता ही है। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह करे कि वो बच्चे कामयाब हों, जो उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, और आप भी इसी तरह काम करते रहें। ऐसा ना हो कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपने सारे अच्छे अच्छे इंसिडेंट सुनाए, कोई मज़े का इंसिडेंट जो आपको ट्रबल दिया हो, जैसे किसी ने आके कहा जी ये नहीं होगा, इस दफ़ा नहीं होगा, आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कभी हुआ हो? आप बिल्कुल लोकल लेवल पे एक हेजिटेशन स्टार्टिंग में होती है, और जब भी कोई नई चीज़ इनिशिएट करें तो हम उसको इतना नेगेटिवली नहीं देखते। और मैं समझता हूँ कि वो एक बस वो आउट ऑफ बॉक्स जाने से हर कोई शुरू में कतराता है। तो वो सारी चीज़ें हमने फेस की हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ उसमें ये है कि फिर उन्होंने ये बात अंडरस्टैंड की, इस चीज़ को वैल्यू दी, और लोकल्स ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। एक जो ऐसा फैक्टर था हमारे पास, इवन वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ इससे पहले नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जो हमारा फर्स्ट टाइम भी इनिशिएट था तो उसमें पूरा गांव हमसे पहले वहाँ खड़ा था। अच्छा, सेकंड टाइम पे भी इसी तरह हमारे साथ था, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। एक तो उनके लिए मतलब वहाँ गेस्ट हाउसेस जो थे विंटर्स में बंद थे, वो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट खोल के दिए। उन्होंने कहा आप यहाँ पे रहें, खाने हमें लोगों ने घरों से ला के दिए। तो हम प्रिपेयर थे अपनी तरफ से कि हमने ये सब करना है, लेकिन फिर भी ये उनकी तरफ से काफ़ी हमारे लिए हौसला अफजा बात थी। मतलब आपने पॉजिटिविटी ज़्यादा देखी है। मैंने पॉजिटिविटी लकीली आपको वो फेस नहीं करना पड़ा। शायद इसकी ये रीज़न होगी कि आप भी कश्मीरी हैं और कश्मीर में कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली एक रीज़न है कि हम कश्मीरी हैं, लेकिन स्टिल वो कोई 8-9 घंटे की मुसाफत है। मैं पहली दफ़ा ही गया था। तो ये वो कश्मीरी हैं जो सिर्फ कश्मीरी हैं। अच्छा, तो आपका भी यही सीन है, आप भी कश्मीरी हैं लेकिन कश्मीर में नहीं पली। ऐसा ही है, लाइक मेरा भी हमारे बाय बर्थ तो आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, लेकिन उसके बाद हम कश्मीर में ही मूव हो गए थे कुछ ईयर्स के लिए। यानी आपने कश्मीर में रह के देखा है। एग्जैक्टली। लेकिन रहने के बावजूद हमने वो एरियाज़ बहुत लेट विज़िट किए, क्योंकि कश्मीर ओवरऑल एक बहुत बड़ा एरिया है। तो हम जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ से नीलम अगर आप जाएं तो आपको तकरीबन 9 से 10 या 10 मतलब जैसे आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो टाइम लगता है, उतना ही हमारा लगता था। अच्छा। तो हमने भी काफ़ी लेट ही विज़िट किया उन जगहों को। तो लेकिन अब बहुत अच्छा लगता होगा कि जी अपने एरियाज में ही जा रहे हैं, और जो हमने बचपन में नहीं किया वो अब कर रहे हैं। और अपने लोगों से एक वो इमोशनल सेंटिमेंटल वो ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ भी है। उनके लिए काम करने को दिल करता है। उनकी ऑब्वियसली उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें लाइक हम बाय हार्ट सोचते हैं, और अच्छा लगता है जब वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और फिर हमें इस चीज़ में हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और अपने एरिया को ग्रो करते देखना। और फिर हमारा जो मेजर गोल ये भी है कि हम क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, तो वहाँ पे टूरिज़्म को ग्रोथ अगर हम उसको थोड़ा सा भी उस पर थोड़ी सी जान डालने की कोशिश करें तो ये वहाँ की इकॉनमी को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं, वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। तो वही हमारा मेजर मकसद है। अच्छा, ये अभी आपने बात की कश्मीर इतना खूबसूरत है, हम उसे बेहतर यकीन करें। मैं वही अक्सर कहती हूँ जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी की बात होती है तो मैं कहती हूँ जब बाहर से हमारे जितने भी फैमिली क्योंकि बाहर होती है अक्सर, तो वो आती हैं तो वो ये बात कहती है अगर जैसे झील सैफुल मलूक हो गई, ये वंडर्स हैं, यकीन करें ये वंडर्स हैं उनके लिए दुनिया में। अगर ये कहीं और होते, वो कहते हैं अगर ये अमेरिका में होते, अगर अमेरिकन आते हैं रिलेटिव्स तो वो ये कहते हैं अगर ये अमेरिका में होते तो अमेरिका ने इसको पता नहीं क्या बना दिया होता। ठीक है, दुनिया से टूरिस्ट आते सिर्फ इसको देखने के लिए, इसके लिए एक स्पेशल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता, मैनेजमेंट होती। और किसी भी अगर कहीं से भी आते हैं हमारे यूके से आ जाए कहीं से, वो ये कहते हैं अगर ये वहाँ होता तो ये होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ के लोग हैं वो इतना डीवैल्यू करते हैं अपनी चीज़ों को, इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और सबसे बड़ी बात वो गंदगी जो फैला के जाते हैं, ये बहुत गलत, ये इतना कोई दुख होता है। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि ऐसी कौम है जिसको ऊपर जब तक आप 15,000 20,000 का फाइन नहीं करेंगे और लेंगे नहीं,
पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये लोग नहीं सुधरते। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर आपको हर चीज़ फ्री मिल रही है। वहाँ पर अगर इस तरह की कोई प्लेस होती है तो वहाँ पर टिकट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको दे के जाना पड़ता है। और अगर आप गंदगी क्या, अगर आप एक, मेरे ख्याल में एक रैपर जो होता है कैंडी का, वो भी फेंक दें तो आपको पनिशमेंट होती है $10,000 तक भी पनिशमेंट होती है। तो वो लोग इतना डरते हैं। तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना, जानवरों से नहीं बचाना, अक्सर वो हम कहते हैं ना, इंसानों से बचाने की ज़रूरत है। तो ये मत करें प्लीज़। अपनी इतनी खूबसूरत प्लेसेस हैं इनको, तो आप जब ये फेस्टिवल्स करते हैं तो उसके बाद कोई गंदगी या कुछ इस तरह का आपको फेस तो नहीं करना पड़ता? नहीं, बिल्कुल। हमने हर बार एक तो ये गोल रखा हुआ है कि जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे हमारा फेस्टिवल अटेंड करते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल पहले तो हम उनको साथ साथ ओरिएंट कर रहे होते हैं। हम अपनी टीम्स हमने बनाई होती हैं, वो उनको बता रही होती हैं कि यहाँ का कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और क्लीनलीनेस का ख्याल रखना है हमने। और हम ये एक एक्टिविटी साथ एंगेजमेंट के लिए कराते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब फेस्टिवल कंप्लीट हो जाता है, इसको हम वाइंड अप करते हैं, तो फिर हम प्रॉपर्ली क्लीनलीनेस कैंपेन करते हैं वहाँ पे उसको, ताकि एक मैसेज भी जाए और जगह भी साफ़ हो जाए। लेकिन अभी तक हमारा बड़ा अच्छा इस पर पॉजिटिव फेस्टिवल की तक बात करें तो रहा है कि हमें इस तरह की चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। नॉर्मली जो आपका, मैं बड़ा इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि हमारे पास ऐसे ऐसे वंडर्स हैं। अभी एक पतलियाँ लेक, अगर आपने शायद विज़िट की हो, ये एक साइट है, उसका जो रास्ता है, रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आता है, वहाँ पे आप खड़े हो तो 360 के व्यू पे आप देखें तो 18 वाटरफॉल्स आपको एक नज़र में नज़र आएंगी। तो वो एक ऐसी जगह है जो मेरे ख्याल से वो भी दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जब हम लेक पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे टूरिस्ट ने कचरा फेंका हुआ है, जो रैपर्स हैं वहीं पे फेंके हुए हैं। हमारी तो कोशिश ये होती है पर्सनली कि हम उनको साफ़ कर लेते हैं। हम बिल्कुल जहाँ पे भी हमारे ट्रिप्स होते हैं तो हम उसके बाद उनको लाजमी साफ़ करवाते हैं। लेकिन ये एक ज़्यादती है जो मनहसुल कौम हम करते हैं। ये हमारे यही तो एसेट्स हैं, यही खूबसूरती है, इन चीज़ों को हम ख़राब करते हैं। बंजोसा लेक अगर आपने देखा हो तो जब मुझे याद है छोटे होते हुए मैं गया था तो उसका पानी बिल्कुल ब्लू कलर का था। अभी तो वो बेचारा उधर नज़र ही कुछ नहीं आता, इतना उसको भर दिया है हमने। आप इतनी दूर दूर की बात कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद की ब्यूटी देख लें। ये जो नाले हैं गंदे, पहले स्ट्रीम्स थे। अगर आपने बड़ों से सुने तो यहाँ मछलियाँ होती थी, फिश होती थी और फिशिंग करते थे लोग। वो हमारे बड़े जाकर यहाँ पर फिशिंग करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब वो कितने गंदे नाले हैं कि उससे पास नहीं खड़ा हुआ जाता। जितने भी गुजरे उनको हम नाले कहते हैं। ये नालों की सफाई हो रही है, नालों की। उस वक्त ये नाले नहीं थे, ये स्ट्रीम्स थे। तो आप देखें कि हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना, बस हर चीज़ को गंदा करना है। ऐसा क्यों है? तो जैसे आप मैनेज कर रहे हैं, आपको लगता है कि सबको इसी तरह फेस्टिवल्स को मैनेज करना चाहिए ताकि लोग गंदगी ना फैला कर जाएँ? स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। एक तो टिकट्स होने चाहिए, दूसरा साथ में उनको वहीं पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए ऑन द टिकट कि ये अगर आपने यहाँ पर कुछ भी फेंका तो इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ा ज़रूरी है। और इस पर मेरे ख्याल से फेस्टिवल्स के अलावा भी जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उधर गवर्नमेंट को फ़ाइन इम्पोज करना चाहिए, और हैवी फ़ाइन होना चाहिए। आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं होगा। मतलब अभी हमें पता है कि यहाँ से पहले जब वो कैमराज यहाँ पे सेफ सिटी के नहीं लगे होते थे तो सिग्नल जहाँ पे हमें गैप मिलता था हम तोड़ के चले जाते थे। अब वो चलान घर आ जाता है तो अब हम मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। अभी भी जहाँ कैमरा आता है वहाँ पे स्लो हो जाती है। ये हमारे साथ कोई बहुत ही ना, मैं कहती हूँ बहुत ही बस कौम क्या है, मैं क्या कहूँ। लेकिन ये जो फाइन की भी आपने बात की ना, ये ना हो बस कि फिर इम्प्लीमेंट भी हो। ये ना हो कि जी जो बेचारा जिसके रिसोर्सेज नहीं है वो तो पे कर रहा है, जिसकी थोड़ी सी लिंक्स है वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, अच्छा पनिशमेंट मुझे मत दो। ये हमारा अगला मसला आ जाता है। एक मसले को हल करने बैठते हैं तो अगला मसला आ जाता है। तो ये पनिशमेंट अगर है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, वो सबको फिर देना चाहिए ना, उसमें भी फिर गेम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक हो गया सो हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को कम से कम ये बातें स्पेसिफिकली ट्रेन करना शुरू करें, क्योंकि इस उम्र में बच्चे सीखते हैं। तो चलें ये वाली जनरेशन के बाद अगली आने वाली शायद बेहतर हो इसी टीचर्स की मदद से। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, आजकल की जो यूथ है और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। ऐसे ही है, उनको ज़्यादा अवेयरनेस है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत नहीं है, और उनको लॉजिक्स देनी आती हैं, उनको आर्ग्यू करना आता है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे हम उनसे तंग होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि हमने वो टाइम देखा जब हम छोटे थे तो भी जी करना था। अब बच्चों का वो टाइम आ गया कि बच्चे बोलेंगे तब भी हमने
जी करना है एज अ पेरेंट, हमने उनको कुछ नहीं कहना। तो वो हम थोड़ा पिस गई ये वाली जनरेशन। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़ा लॉजिकली बात करते हैं, और सोशल मीडिया के ठीक है नुकसानात हैं, लेकिन अवेयरनेस जब उसको यूटिलाइज करते हैं बच्चे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनको पता चलती हैं। एक तो नॉलेज आती है, और कुछ बच्चों को तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त IQ लेवल है, और वो बात ऐसी करते हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ को किस तरह से क्लीन रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ट्रैवलिंग के मतलब वो बता रहे होते हैं जी ट्रैवल यहाँ से करें, ये वे से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और बल्कि वो देखकर उसको ज़्यादा बैड फील कर रहे होते हैं। उनको हो रहा होता है हमारे बड़े क्यों नहीं जाके कह रहे कि ये गलत हो रहा है। तो ये हम में है कि अगर हम किसी को गलत करता देखते हैं तो हम कहते क्यों नहीं है, हमें सिर्फ अपना आप हो रहा है, हमने तो नहीं फेंका, हमें उनको वहीं पे। अभी हमारे एक अवेयरनेस मैन बड़े फेमस हो रहे हैं, आपको आइडिया होगा, इस्लामाबाद में जो ट्रेल्स हैं जी उनके ऊपर रेंजर्स के साथ, बल्कि अब तो उन्होंने ट्रेल पे टिकट कर दिया है, तो वो अक्सर आते हैं, बड़े ज़बरदस्त पर्सन है वो। तो वो यही कहते हैं कि जी हमने टिकट लगा दिया है ऊपर भी, और उन्होंने वो कहते हैं पहले मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, लोग गालियाँ भी देते थे कि मैं उनको कहता था कि आपने रैपर फेंका, यहीं पे उठाएं। तो वो कहते हैं अब देखिए वो इतना हुआ कि जो अच्छे लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आज मेरा वो पूरा एक शर्ट और वो पूरा अवेयरनेस मैन, और वो मुझे टैग दे दिया, क्या गाड़ी उनको दे दी गई, देखें। और वो ये शौक से कर रहे हैं, इसके कोई उनको पेमेंट नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, तो देखें ऐसा नहीं होता कि इज्जत नहीं मिलती, इसमें इज्जत भी आपको बहुत मिलती है। तो बात ये कि जब एक बंदा कर सकता है, वन मैन आर्मी तो मत करें, कम से कम इस काम में मत करें, आप सब करें। तो वो ये बात बताते हैं कि बच्चे आते हैं ना जब, तो बच्चे ज़्यादा मुझसे कर रहे होते हैं इस चीज़ को, वो अपने बड़ों को स्पेशली कह रहे होते हैं कि ये सही हो रहा है या इस तरह करें, इसको मत लेके जाएं, बोटल्स मत लेके जाएं। वो जो प्लास्टिक बोटल्स ले जाते हैं, अच्छा वो एम्प्टी हुई और फेंक दी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है ना आपको। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोगों ने एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई होती थी, और मुजफ्फराबाद शहर को हम जहाँ पे कचरा पड़ा होता था हम साफ़ करते थे। अच्छा। इवन हमने एक बार ईद के तीसरे दिन ये एक्टिविटी की कि पूरे शहर में बल्दिया वाले ज़ाहिर छुट्टी पे थे, तो उन्होंने वो बहुत बड़े बड़े डंप्स थे, तो हमने कहा अब ये तो सारा हम नहीं उठा सकते, इनके लिए 2-3 ट्रक्स चाहिए। हमने वो जो बोरियाँ होती हैं ना पैक्स, उनमें हमने कचरा 2-3 में भरा और जाके बल्दिया के ऑफिस में मेयर के दफ्तर के अंदर फेंक दिया। हमने कहा ये अब आप शहर का जो कचरा है आपको हमने तोहफे में दे दिया इनका। तो लेकिन उस वक्त भी बजाय इसके लोग हमारे साथ उस एक्टिविटी में शामिल हों, वो हमें फेसबुक पे कमेंट करते थे कि फ़लाँ जगह पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी उठा लें। ये खुद नहीं कर सकते। तो आपने आइडेंटिफाई किया, आप खुद साथ चलें, क्योंकि हमें भी तो कोई पे नहीं कर रहा, हम भी एज अ वॉलंटियर ही चल रहे हैं। तो ये आई थिंक होना ये चाहिए कि जब कोई फेंक रहा उसी टाइम पे उसे कहा जाए ये उठाओ, बिल्कुल उसी टाइम पे, बिल्कुल। तो बल्कि वो बुशरा अंसारी का एक बड़ा फेमस हुआ लास्ट डेज में, उन्होंने कहा कि जो बेगर्स आते हैं इनसे जान छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका गाड़ी में एक झाड़ू रख लें। जब मांगने आए तो उन्होंने कहा अच्छा कि ज़रा झाड़ू लगाओ सारा, तो तुमको मैं पे करूँगा। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक आइडिया दिया कि ये लोग जो मुफ्त में मांग रहे हैं, और वो मांग कर आजकल वो भी बड़ी मीम्स वायरल हो रही हैं, तो प्रोफेशनल मांगने वाले आ गए हैं, तो ऐसे होना चाहिए। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई लास्ट मैसेज कोई हमारे टूरिज़्म के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरा ओवरऑल जर्नली एक मैसेज है जो मैं हर जगह पे देता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करने के लिए घूमने की गर्ज से सियाहत की गर्ज से जाते हैं किसी भी एरिया में, ख्वाह वो कश्मीर है, गिलगित है, या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो थोड़ी सी उसको एजुकेशनल बेस्ड रखें। आप सीख के आएँ वहाँ से, उनका कल्चर सीख के आएँ, लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करें, और उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का लाजमी ख्याल रखें। एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमने यहाँ से निकलना है और वहाँ जाके हमने पूरी रात म्यूज़िक लगाना है, बॉनफायर के ऊपर डांस करना है, तो ये टूरिज़म नहीं है, ये पार्टीज़ होती हैं बेसिकली। टूरिज़म ये है कि आप जाएँ, नेचर को फील करें, वहाँ को उस जगह को टाइम दें, उनके कल्चर्स को देखें, और उससे सीख के आएँ उनके साथ, बल्कि उनके लिए आप कुछ करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोकल्स के लिए एक गिफ्ट लेके चले जाएं, वहाँ से आपको ऐसा रिस्पांस मिलेगा कि वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी आप नहीं भुला सकेंगे। बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। और प्लीज़ जाएं, टूरिज़्म को फ़रोग दें, अपने मुल्क में पहले फ़रोग दें, ठीक है, और देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे लोग हैं, कितनी ज़बरदस्त प्लेसेस हैं, और गंदगी मत फैलाएं, उस जगह को वैसे ही खूबसूरत रखें। ये एक स्पेशल मैसेज है मेरी तरफ से। और हुकूमत को मैसेज है कि इसके ऊपर काम करें, ऐसे लोगों को फंडिंग दी जाए ताकि वो इसके ऊपर
और ज़्यादा काम कर सकें। और इतनी ज़बरदस्त गपशप रही आप लोगों के साथ कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। और अल्लाह करे कि आप इसी तरह काम करते रहें और आपकी ये जो स्नोई फेस्टिवल्स हैं ये इसी तरह जो है ना हर एरिया में पहुंच जाएं और हम लोग भी इंजॉय करते रहें उसको। जाएंगे हम ज़रूर देखने, मैं तो जाऊंगी। अब आप लोगों ने जाना है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी ज़बरदस्त हमने स्क्रीन पे भी इनको दिखाया है अपनी ऑडियंस को। तो इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।